नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज लेकर आए हैं हम बहुत ही मजेदार टॉपिक्स। क्लास 10 फॉर सीबीएसई बोर्ड रियल नंबर जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। इसमें से हम लोग पहले पार्ट में रेशनल और इरेशनल नंबर प्रूव कैसे किया जाता हम लोगों ने सीखा। आज की क्लास में एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले एलसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टर मेथड। पहला पॉइंट है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट मेथड, देयर आर there are two methods of HCF and one method of LCM। तो दो मेथड है। There are two method of HCF and one method of LCM। तो यहां पर देखिए टू मेथड ऑफ HCF। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकेंड डिवीजन मेथड। टू मेथड ऑफ एचसीएफ के क्या है? पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन मेथड। अब बात करते हैं हम एलसीएम का। एलसीएम पहला, एलसीएम का एक ही मेथड है, डिवीजन मेथड, सॉरी डिवीजन का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, अब बात चलती है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन? पहला पॉइंट आपका बनता है प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला पॉइंट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, पहला पॉइंट आपका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इन यूनिक फॉर्म।
in unique form prime factorization of a natural number in unique form except for the order, except for the order. एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर क्या है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, विच हैव ओनली टू फैक्टर, दैट नंबर आर विच हैव ओनली टू फैक्टर. जैसे एग्जांपल 2 3 4 4 नहीं होगा, 2 3 5 7 11 13 और 17 19 ऐसे बढ़ता जाएगा, 8 तक जाएगा. ये तो इस ऑर्डर में होना चाहिए. जैसे पहले यदि वो 2 से नहीं डिविजिबल हुआ, 3 से होगा, 3 से नहीं हुआ तो 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल ये कहता है कि आप 4 से डिविजिबल नहीं करेंगे, उसके बाद 5 से डिविजिबल करेंगे. उसके बाद ये जो यूनिक फॉर्म एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर है, का मतलब ये हुआ आप सबसे पहले 2, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे चलता जाएगा आगे की क्रम में. तो ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक. अब आगे चलते हैं थोड़ा सा. ऑफ इट्स फैक्टर ये क्या होगा आपका? जैसे एग्जाम्पल 36 नंबर का जो है फाइंड द प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर तो क्या होगा? 36 2 से डिविजिबल करेंगे 18 टाइम, 2 से डिविजिबल करेंगे 9, 3 से डिविजिबल 3, 3 से डिविजिबल 1. अब हम यहां पर चाहते डायरेक्टली 2 से 18 से डिविजिबल कर सकते थे, नहीं, ये प्राइम नंबर से ही डिविजिबल किया जाएगा. तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब फाइंड द, अगला पॉइंट है फाइंड द प्राइम फैक्टर. फाइंड द प्राइम फैक्टर. क्वेश्चन है आपका 140 156. पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा क्वेश्चन है आपका 156, तीसरा क्वेश्चन है आपका 108. तीन क्वेश्चन पहले देखिए आप लोग. प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग अभी. 140 का क्या होगा? 140 का पहले निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल करते हैं, 2 से बन जा 0 हुआ, फिर 2 से 35 हुआ,
फिर 5 से 7 हुआ, फिर 7 से 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टोराइजेशन। सेकंड पे चलते हैं। 156 2 से डिविजिबल करते हैं पहले। 2 से 1 जा 14, यहां 1 कैरी बचेगा। 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13 से 1 आ गया। इसका क्या होगा? 2 इंटू 2 3 इंटू 13, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 3 इंटू 13। अब तीसरा आपका 108 क्या होगा? 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 1 जा, अब 3 से 3 9 जा, 3 से 3 3 जा, 3 से 3 1 जा। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 2 2 3 का पावर 3। इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस एक्शन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप अभी हम तो सीख रहे हैं, अब एचसीएफ और एलसीएम की बातें होती हैं। अब किसकी बात होगी? एचसीएफ एंड एलसीएम की बात होगी। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या होगा ये आपका? ये हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ सॉरी व्हेन टू नंबर, जब नंबर की संख्या कितनी हो? 2 हो। व्हेन टू नंबर, क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या आप कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, आप ये भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसी। ठीक। अब हाँ ठीक, कोई बात नहीं। के बाद जो बातें होंगी
एलसीएम और एचसीएफ की एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। एलसीएम के पहले वैसे बता देते हैं। एलसीएम मैक्सिमम मिनिमम पावर, एचसीएफ मैक्सिमम, ये हिंट है। एचसीएफ के लिए आप मिनिमम यूज करते हैं और एलसीएम के एचसीएफ के लिए आप मैक्सिमम यूज करते हैं और एलसीएम के लिए आप मिनिमम यूज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड HCF of following number। पहला क्वेश्चन है 2691, दूसरा क्वेश्चन है 51092, तीसरा क्वेश्चन है 336, फर्स्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन 26 कामा 91, पहले एलसीएम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से डिविजिबल कितना 13, 2 से नहीं होगा। 7 से 2 के बाद 3 से भी नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली 5 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं। अभी इसके बाद पॉइंट लिखवा देते हैं। 5 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके लास्ट डिजिट 0 एंड 5 हो। तो यहाँ 50 था नहीं, इसलिए डायरेक्टली 7 से ये आया 13, यहाँ भी आया 13। अब डायरेक्टली ये 13 से डिविजिबल होगा 1, 1। एलसीएम आपका होगा 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 से बन जा 14 इंटू 13 इक्वल टू हो जाएगा 13 4 जा 52, कैरी 5, 13 1 जा 13, 5 18, 182। ये तो रहा एलसीएम। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ के लिए देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये 2 से डिविजिबल ओनली 1 नंबर हुआ, 7 से भी ओनली 1 नंबर डिविजिबल हुआ। ये जो 13 था, दोनों नंबर जो 13 है दोनों में कॉमन है। इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं 26, 2 से 13, 13 से 1, 91, 7 से 13, 13 से 1। तो देखिएगा ध्यान से आप लोग, दोनों में कॉमन क्या है? जो नंबर दोनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 13। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे पहले 510 का एलसीएम फाइंड करिए, के बाद 92 का 2 से डिविजिबल करेंगे। 92 तो कितनी बार में? 46।
2 से 23, 23 से हो जाएगा आपका 1। 510 का देख लीजिए आप लोग, 2 से डिविजिबल करेंगे तो होगा 2 2 जा 4, 5 जा 10, 5 जा 10। अब ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 3 से 17 टाइम में, अब 17 से हो जाएगा, क्या हुआ, 510 का हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 20, और 92 का हुआ 2 इंटू 2 इंटू 20। HCF क्या हो जाएगा आपका, जो आपका कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। कॉमन नंबर क्या है इसमें, यही देखिए दोनों कॉमन हैं। LCM क्या होगा, LCM आपका हो जाएगा जो कॉमन है तो ओनली 1 टाइम लिखेंगे, जैसे 2 कॉमन था 1 टाइम लिखा गया, 3 नहीं कॉमन था उसके भी लिखा जाएगा, 5 2 एंड 17 एंड 13, ये आपका हो गया LCM। HCF क्या हो जाएगा आपका, जो कॉमन है फैक्ट, ओनली जो कॉमन है, कॉमन क्या है ओनली 2, HCF आपका हो जाएगा 2 एंड LCM आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट कल बताया जाएगा। सबसे पहले 54 का फाइंड करते हैं। 54 का क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल करेंगे 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। 336 का 2 से 2 1 जा 2, 6 1 कैरी हुआ, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 21, अब 7 से 7 1 जा 7। ध्यान दीजिएगा 54 का क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 336 का क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, आप देखिए दोनों में कॉमन नंबर क्या है, HCF आपका क्या होगा, कॉमन जो होगा, कॉमन क्या है 2 कॉमन है और 3 कॉमन है 1 टाइम, तो 2 इंटू 3 यानी HCF आपका हो जाएगा 6। HCF आपका हो गया, LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM हो जाएगा जो कॉमन है ओनली 1 टाइम, जो नहीं कॉमन है उसको एज इट इज लिखते जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या आप कह सकते हैं प्राइम संख्या का मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर कितना 4, 1 2 3 4 टाइम, 3 का मैक्सिमम पावर कितना 3, 3 1 टाइम हुआ था, एक टाइम और लिख लिया मैंने 2 टाइम, अब है 7, ये हो जाएगा आपका LCM 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा आपका LCM। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।